नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका गिरी। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां कंझावला रोड सड़क हादसे में नया मोड़ सामने आया। एक्सीडेंट के समय एक नहीं दो लड़की थी स्कूटी पर सवार। दिल्ली पुलिस ने ट्रेस किया पूरा रोड मैप। वहीं जब टक्कर लगी दूसरी लड़की गिर गई थी। अंजलि का पैर कार में फंस गया था। वहीं दूसरी लड़की को थोड़ी चोट लगी थी। लड़की चली गई थी अपने घर। बता दें कि दूसरी लड़की का पुलिस ने दर्ज किया बयान। दिल्ली कंझावला केस में एक नया अपडेट, जहां सीसीटीवी की नई फुटेज आई सामने, जिसमें स्कूटी पर सवार दिखी दो लड़कियां। दूसरी लड़की को थोड़ी चोट लगी थी, जबकि अंजलि का पैर कार में फंस गया था। वहीं चोट लगने के बाद लड़की अपने घर चली गई। बता दें कि दूसरी लड़की का पुलिस ने बयान दर्ज किया। कंझावला रोड सड़क हादसे में नया मोड़ आया सामने। एक्सीडेंट के समय एक नहीं बल्कि दो लड़की थी स्कूटी पर सवार। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ट्रेस किया पूरा रोड मैप। वहीं जब टक्कर लगी दूसरी लड़की गिर गई थी और उसे थोड़ी चोट लगी थी, जिसके बाद वो अपने घर चली गई। वहीं अंजलि का पैर कार में फंस गया। इसके बाद कार सवार उसे घसीटते हुए 14 किलोमीटर तक ले गए। वहीं दूसरी लड़की को थोड़ी चोट लगी थी, जिसके बाद वो अपने घर चली गई। बता दें कि 31 दिसंबर को हुआ था ये हादसा, जहां कई किलोमीटर तक कार सवार लड़की को घसीटते रहे। वहीं अब इस हादसे में नया मोड़ सामने आया है, जिसमें स्कूटी पर दो लड़कियां सवार दिखी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ट्रेस किया पूरा रोड मैप। वहीं जब टक्कर लगी दूसरी लड़की गिर गई थी और उसे थोड़ी चोट लगी थी। वहीं अंजलि का पैर कार में फंस गया था। बता दें कि चोट लगने के बाद लड़की अपने घर चली गई। वहीं अंजलि कार में कई किलोमीटर तक घसीटती रही। दूसरी लड़की का पुलिस ने बयान किया दर्ज। कंझावला रोड सड़क हादसे में नया मोड़ आया सामने। वहीं सीसीटीवी की नई तस्वीर भी आई सामने, जिसमें स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां नजर आई। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ट्रेस किया पूरा रोड मैप। जब कार से स्कूटी की टक्कर लगी थी तब लड़की गिर गई और उसके थोड़ी चोट लगी थी, जबकि अंजलि का पैर कार में फंस गया था, जिसके बाद कार सवार उसे कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। बता दें कि दूसरी लड़की का पुलिस ने बयान दर्ज किया। चोट लगने के बाद घर चली गई थी दूसरी लड़की। कंझावला रोड हादसे में नया मोड़ आया सामने, जहां एक्सीडेंट के समय एक नहीं बल्कि दो लड़कियां थी स्कूटी पर सवार। वहीं एक लड़की को थोड़ी चोट लगी, जिसके बाद वो घर चली गई। वहीं अंजलि का पैर कार में फंस गया, जिसके बाद वो कई किलोमीटर तक कार से घसीटती रही। बता दें कि दूसरी लड़की का पुलिस ने बयान दर्ज किया। कंझावला रोड सड़क हादसे में नया मोड़ आया सामने, जहां एक्सीडेंट के समय एक नहीं बल्कि दो लड़कियां स्कूटी पर नजर आई थी। सीसीटीवी में ये तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूटी पर दो लड़कियां दिखी। वहीं दिल्ली पुलिस ने पूरे रोड को ट्रेस किया। जब तक टक्कर लगी दूसरी लड़की गिर गई और अंजलि का पैर कार में फंस गया था, जिसके बाद कई किलोमीटर तक अंजलि कार में ही घसीटती रही। बता दें कि दूसरी लड़की को थोड़ी चोट लगी, जिसके बाद वो अपने घर चली गई।
आपको ये हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें हादसे के समय एक नहीं बल्कि दो युवतियां स्कूटी पर थी, जिसमें से एक अंजलि की दोस्त बताई जा रही है जो हादसे के समय अंजलि को वहां छोड़कर अपने घर चली गई थी। चल के सामने से ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है कंझावला हादसे की। वहां इस वक्त हमारे संवाददाता कुलदीप भरत मौजूद है और सीधा चलते हैं उनके पास जहां से ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है। कुलदीप, जिस तरीके से ये इस हादसे ने एक नया मोड़ लिया है और नई सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आई है जिसमें हादसे के वक्त एक नहीं बल्कि दो लड़कियां स्कूटी पर सवार थी। हेलो जी बताएं। जी कुलदीप, जिस तरीके से सीसीटीवी की नई फुटेज निकलकर सामने आई है, हादसे के वक्त स्कूटी पर मृतिका के अलावा एक और उसकी दोस्त भी थी और चोट लगने के बाद उसकी दोस्त घर चली जाती है और मृतिका कई किलोमीटर तक घसीटती रहती है। जी देखिए, जिस तरह से ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं विवान होटल है जिससे 1:45 पे दोनों लड़कियां ऐसे निकलती नजर आई। वहीं जब होटल संचालक से बात करी तो दोनों युक्ति का इनको यहाँ पीछे किसी कमरे के अंदर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों युवतियां यहाँ से निकली और जब आगे जाके वो मोड़ पे मुड़ के कार से एक्सीडेंट होता है जिससे लड़की जो उसकी सहेली थी लड़की वो वहीं से तुरंत भाग जाती है, लड़की अकेली रह जाती है। वहीं अभी तक लड़की का सामने जांच में करने पता चलेगा लड़की कौन है, कहाँ से कौन सी किसकी सहेली का क्या नाम था और ये कहाँ रहती है, उसकी जांच अभी चल रही है। भाई फिलहाल ओयो होटल वाले ये कह रहे हैं कि रात को इनका झगड़ा हुआ था, किसी बात को लेकर झगड़े के बाद ये दोनों युवतियां यहाँ से निकलती नजर आई। जी कुलदीप, जैसे कि होटल संचालक ने बताया है तो होटल में सिर्फ यही दो लड़कियां कमरे में मौजूद थी, क्या कुछ और भी लोग वहां मौजूद थे और किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी, कुछ जानकारी है क्या? देखिए, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि होटल वाले जो है वो मीडिया को देखकर बात करने से भागते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया को देखते उन्होंने अपना होटल जो लड़के सारे निकल गए यहाँ, तो स्टाफ है सफाई वाले हैं वो कह रहे उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। जब तक होटल प्रबंधक या जो इसका मैनेजर नहीं आता तब तक ये जानकारी नहीं मिल पाएगी होटल में कौन सा, क्योंकि जिस प्रकार में रजिस्टर भी उसके बाद जाकर सामने आएगा होटल में कौन लोग थे, कितने लोग रुके थे और क्यों झगड़ा हुआ था। जी कुलदीप, और जिस तरीके से होटल से दोनों लड़कियां निकली साथ में और साथ में कुछ दूर तक गई थी भी क्या, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है दूसरी लड़की को थोड़ी सी चोट आई और वो अंजलि को छोड़कर वहां से भाग गई। जी देखिए, जब ये जो जगह बता रहा हूँ ये मांगेराम पार्क होटल है, यहाँ से सुल्तानपुरी P1 तक वो लड़की साथ गई थी, जहाँ एक्सीडेंट होने के बाद वो लड़की वहां से दुर्घटना स्थल से भाग गई थी। और जो अंजलि थी वो गाड़ी के एक्सल में फंस गई थी जिसको गाड़ी के साथ घसीटा गया, और वही जो लड़की थी वो कहीं ना कहीं इस मामले से परिवार घबराता नजर आ रहा है क्योंकि मिडिल क्लास का परिवार है। वो इस मीडिया को देख के हाईलाइट मामले को देख के अभी तक सामने नहीं आ सकते, हो सकता उसके परिवार का दबाव हो जो डर के कारण अभी तक लड़की को सामने नहीं लाया जा रहा, लेकिन पुलिस सभी एंगलों से उसकी जांच कर रही है। कुछ ही देर जो पुलिस से अभी लड़की के घर भी पहुंची है, उसकी माँ से और मामा से जांच करी जा रही है कि किस टेंट वाले किस इवेंट के प्रोग्राम में गई थी लड़की, कौन उसके साथ थी। अभी क्लियर ये तो जांच के बाद सामने आएगा, जब सारी पुष्टि हो पाएगी कि सारा मामला क्या था। जी कुलदीप, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है एक लड़की को थोड़ी चोट लगती है जबकि दूसरी लड़की का अगर चश्मदीद की माने तो उसका कार जो पैर है कार में फंस गया था और लड़की छोड़कर भाग जाती है। क्या इंसानियत वहां पर खत्म हो गई थी क्या कि लड़की उसको छोड़कर चली जाती है? बिल्कुल, मैं देखिए ये तो जिस प्रकार से बताया लड़की की दोस्त है, लेकिन दोस्त वही कहलाता है जो मुसीबत के टाइम में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद वो लड़की जब उसने जब हादसा देखा लड़की की सहेली को एक्सल के अंदर गाड़ी से घसीटता हुआ देखा तो घबरा गई और कुछ कहने की हालत में नहीं थी, हो सकता है इसी को देख के वो घबरा गई और मुक्केबाज से भाग गई। जी बिल्कुल कुलदीप, अभी आप उसी होटल के सामने मौजूद है तो होटल के अंदर जाइए और जरा कर्मचारियों से बातचीत करिए, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये वो होटल है जिसके अंदर जा रहा हूँ, पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से तमाम क्या नहीं खाता
जी देखिए, यही वो कमरा था जिसके अंदर वो युवती रुकी थी। हेलो हेलो जी जी जी। हेलो। जी देखिए, यही वो कमरा था जिसके अंदर युवती रुकी थी। आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। इस कमरे के अंदर रात पौने जो 31 दिसंबर की रात थी, इस कमरे में रुकी थी। यहीं पर उनका झगड़ा हुआ था और जब झगड़े के बाद 1:45 पे वो यहाँ पे बाहर निकलती नजर आ रही है, जिसपे जो होटल जो वही होटल है, इसके अंदर झगड़ा होता है। तो उसके जो या करने वाले की कोशिश करूंगा। अभी कुछ लड़के मेरे साथ खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। लाइव तो कुलदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी 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 देखिए खड़े। क्या नाम है आपका? रोहित जी, क्या देखा था आपने उस समय? क्या था? तो लड़की अकेली थी या उनके साथ कोई और नहीं, वो 2 लड़की आई थी 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे करीब आई थी। वो न्यू ईयर पार्टी के थे, वो अपने रूम में गए काफी देर तक। जो है आपसी में 9 बजे के बाद उनकी लड़ाई शुरू की। लड़ाई दोनों लड़की थी या कोई लड़के भी उनके साथ? नहीं, वो लड़कियां आपसी में लड़कियां ही लड़ रही थी। वो आपसी में काफी आपसी में गाली गलौज कर दी, फिर वो आपसी में प्यार मोहब्बत कर दी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कुछ पता लगा? हमने पूछा था उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे बीच में बोल रहे हैं, हमारा। आपने उस दूसरी लड़की का क्या नाम था? लड़की का हम नाम है। कोई आधार कार्ड तो लिया होगा? हाँ, लिया हुआ है, क्योंकि हम रिसेप्शन पे नहीं है ना, रिसेप्शन वालों ने लिया हुआ हमें। ज्यादा झगड़ा हुआ था उनके बीच? ज्यादा नहीं, बस नॉर्मल गाली वगैरह चलती थी। दोनों लड़कियां ऐसे साथ में गई थी स्कूटी पे? हाँ, साथ में। कुछ पता है किस तरफ को गई थी? वो उसी तरफ गई थी, अपने फूट की तरफ को निकल गई। देखिए, आपने सुना इनका कहना है कि पूट की तरफ लड़की गई थी। 7 बजे वो लड़कियां यहाँ आई थी, अंजलि, और जिसके बाद उनका 9 बजे के बाद कोई झगड़ा हुआ किसी को लेकर। दोनों सहेलियों में आपस में तू मैं तेरी, दोनों अकेली थी और करीब 1:45 तो यहाँ से निकली, होटल से बाहर निकली और उसके बाद वो पूट की तरफ चलेगी। भाई अभी होटल के जो मैनेजर है वो मेरे साथ है, उनसे एक बार जानने की कोशिश करूंगा दूसरी लड़की का क्या नाम था। देखिए, यह इस समय कोई कहने की उसमें स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये होटल बंद किया जा रहा है। पुलिस डीसीपी ने इनको बुलाया है। वहाँ जो होटल प्रबंधक है वो उनको वहाँ बुलाया है, जिसके बाद अभी होटल को बंद कर दिया जाएगा। वो तो अभी जांच में सामने आएगा कि दूसरी लड़की का क्या नाम था। जी जी बिल्कुल। और कुलदीप, अभी आपने जिन लड़कों से बात की, वो लड़के कौन है? क्या वो होटल के स्टाफ है या जो वहाँ पे रोजमर्रा में लड़के आते वो है? नहीं, देखिए, ये होटल का स्टाफ था। यहाँ पे सफाई वगैरह व्यवस्था को जो करते सफाई कर्मचारी थे, इन्होंने जानकारी दी थी। जिस पर 7 बजे वो लड़की यहाँ आई थी। 9 बजे तक उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी बना रहे थे। 9 बजे के बाद उनका झगड़ा शुरू होता है। दोनों सहेलियां गाली गलौज करते हैं और काफी देर तक उनकी लड़ाइयाँ होती है। और 1 बजे और देर रात वो यहाँ से नीचे निकलती है और एक स्कूटी पे बैठकर पूट की तरफ जाती है, जहाँ उनका T1 इलाके के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं मौके से दूसरी युवती फरार हो जाती है। जी कुलदीप, और जिस तरीके से सिर्फ दोनों लड़कियां ही थी होटल में या फिर कुछ इनके साथ लड़के भी थे, और इन दोनों के बीच में ही आपस में कहासुनी हुई थी, या इनके साथ जो लोग थे या नहीं थे उनके साथ भी कुछ कहासुनी हुई थी? इनके दोनों लड़कियों की आपस में कहासुनी थी। तो बताया 2 घंटे तक तो काफी शांत वातावरण था, अपना एंजॉय कर रही थी दोनों लड़कियां, खाना पीना चल रहा था। लेकिन पता नहीं किस बात को लेकर अभी तक सामने नहीं आया कि उन दोनों युवतियों में झगड़ा हुआ था। बस होटल जो कर्मचारी उनका भी यही कहना है कि हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस यही पता लगा पड़ा है कि दोनों सहेलियां एक दूसरे को गालियां दे रही थी और गाली देते देते एक डेढ़ घंटे तक ये झगड़ा चला। देर रात उनको समझाया गया, उसके बाद फिर वो कमरे में जाती है, फिर दोबारा झगड़ा होता है और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है। जी कुलदीप, कमरे में सिर्फ 2 लड़कियां ही मौजूद थी या उनके साथ कुछ और भी लोग थे जो मौजूद थे? जी देखिए, कमरे के अंदर सिर्फ 2 लड़कियां ही मौजूद थी और जो अभी बताया कि दोनों लड़कियां अकेली आई थी कोई न्यू ईयर की पार्टी के लिए। वहीं एक होटल का एक स्टाफ और हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मामला था। सर क्या नाम है? हाँ जी बताइए। क्या नाम है? अनिल। अनिल जी, क्या हुआ था 31 दिसंबर की रात में? हमने रूम दिया था लड़कियों को। तो दूसरी लड़की का क्या नाम था? नाम बताना जरूरी है? उसका एड्रेस वगैरह आपने कुछ प्रूफ तो लेते होंगे दोनों लड़की का? आधार कार्ड नहीं है? पुलिस वाले बता देंगे। एक का नाम अंजलि था, दूसरे का नाम? पुलिस वाले बता देंगे आपको। अच्छा, तो आज झगड़ा किसी बात को लेकर हुआ था? है नहीं? झगड़ा हमें तो पता नहीं है, किसी गाली गलौज कर रहे थे। किसी की लड़ाई में, लड़कियों की लड़ाई में अगर हम जाए तो हमारे ऊपर ही आ जाएगा। किसी बात कोई लड़के भी उनके साथ थे या वो दोनों लड़कियां अकेली थी? लड़के रात को आए थे, 12 बजे बनाए होंगे।
पार्टी करने। लड़के आए थे उन्होंने अंदर? अलग से कितने रूम लड़के थे अंदर? 2-3 लड़के थे, बाकी तो कैमरे में रिकॉर्डिंग है। उन लड़कों का भी आधार कार्ड वगैरह लिया हुआ आपने? सबकी आईडी है जी, सबकी आईडी है। बताया प्रबंधक ने कि रात को 12-12:15 बजे 2-3 लड़के आए थे कमरे के अंदर, जिनका जो अब पुलिस इनसे जांच करके कल सीसीटीवी ले गई है, उन लड़कों के नाम ले गई है और वो लड़की का नाम एड्रेस ले गई है। तो उनके मिलान के बाद ही पता लगेगा कि उन लड़कों का नाम, जो कार में आरोपी थे, क्या वही 3 लड़के यहाँ लड़के आए थे, उन्हीं लड़कों ने यहाँ रात को आके झगड़ा कराया, साथ गए, उन लड़कियों को यहाँ से शायद हायर करा हो या कुछ करा हो, क्योंकि कोई भी किसी कई तरह की संभावनाएं अभी हो सकती है इस केस के अंदर, क्योंकि लड़कियां जैसे 7 बजे आके रुकती है और 12:15 बजे कुछ लड़के उनके कमरे में आते हैं और 1:45 दो लड़कियां दोनों यहाँ से चली जाती हैं। जी कुलदीप, और जिस तरीके से जो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां साथ में ही होटल में एंट्री की थी या फिर अलग अलग आई थी, और जो लड़के हैं जो रात 12 बजे तक होटल में एंट्री करते, कितनी देर तक ये पार्टी चली और कहासुनी कब हुई? लड़कों के आने के बाद कहासुनी शुरू हुई थी या फिर पहले ही कहासुनी शुरू हो चुकी थी? जी देखिए, 7 बजे लड़कियां दोनों अकेली आई थी और 9 बजे के बाद लड़कियों में कहासुनी हुई थी, जो 1-1.5 घंटे चली। उसके बाद दोबारा वो कमरे में जाती है और 12:15 बजे 3 लड़के दोबारा आते हैं इस होटल में, उनका जो को साथ उसी कमरे में रहती हैं, एंजॉय करती हैं, पार्टी करती हैं और 1:45 पे वो दोबारा यहाँ से निकल जाती हैं। तो शायद ये हो सकता है वो स्कूटी के पीछे ही वो कार साथ में, वो कार यहाँ आई हो या वो लड़के ही हो उनका पीछा कर रहे हो, उस दौरान एक्सीडेंट हो गया हो। कई तरह की अभी संभावना है जो पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल अभी सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है यही कि वो लड़के जो यहाँ रुके थे, क्या ये वही लड़के हैं जिन लोगों से कार का एक्सीडेंट हुआ है? जी बिल्कुल, और कुलदीप बने रहेगा हमारे साथ।